कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम साइड्स ऑफ अ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि दो पॉइंट्स और एक लाइन दिए हुए हैं तो कैसे डिसाइड करें कि दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में हैं या फिर अलग अलग साइड में। तो सबसे पहले छोटी सी बात कि हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में विस्तार में डिस्कस किया था। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन लुक्स लाइक दिस, वेयर दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर W पिक करेंगे और R एक रियल नंबर पिक करेंगे, तो ये इक्वेशन यानी वो सारे Z's जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं, और उसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई भी लाइन हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो उसके लिए हमें ऐसे W और R मिल जाएंगे जिसके लिए कि ये इक्वेशन उस लाइन को डिफाइन कर रही होगी। तो हमने पूरा इसको काफ़ी समय दिया था तो मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा, पर शायद इस लेक्चर में हम अपने आप ही ये डिस्कशन रिपीट करने वाले हैं कि क्यों है ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, सम प्रॉब्लम्स और रादर वन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इससे और समझ में आएगा कि क्यों इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो क्राइटेरियन टू डिसाइड कि कब दो पॉइंट्स एक गिवन लाइन के सेम साइड पर हैं। तो फिर से वही, W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉन ज़ीरो और R एक रियल नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स A और B चूज़ कर लिए गए हैं। तो A और B आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है और A और B दो पॉइंट्स हैं, वो इस लाइन के सेम साइड हैं तब और केवल तब, इफ़ एंड ओनली इफ ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो A या B इस लाइन पर ही लाई कर जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो A और B अलग अलग साइड होंगे इस लाइन के। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो प्रूफ में टू मेक लाइफ सिंपलर, उससे कुछ बदलेगा नहीं, पर टू मेक लाइफ सिंपलर मैं अज्यूम करके चलूँगा कि W का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा का तैसा जो मैं प्रूफ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चल जाएगा अगर W को रिप्लेस कर देंगे इससे, नॉर्मलाइज करने पर वैसा का वैसा प्रूफ चल जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ले सकते हैं, समझाने में थोड़ा आसान होगा बस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है एग्जैक्टली ये बोलती हुई कि रियल पार्ट ऑफ W बार Z इज माइनस R बाय 2। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, और इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना आसान है। अगर सिर्फ ये लिखा जाता है कि रियल पार्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज माइनस R बाई 2, तो कौन से वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z हैं वो हम तुरंत प्लॉट कर सकते हैं कि माइनस R बाई 2 ले लिया एक्स एक्सेस पे, तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो प्रिसाइसली वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वो सारे Z's कौन से होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। W से अगर ये यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसे W से मल्टीप्लाई कर दें तो Z मिल जाएगा, राइट। तो W बार Z लाइज ऑन दिस वर्टिकल लाइन, तो Z कहाँ पे लाई कर रहा है? रोटेटेड लाइन। इस पूरी लाइन को W से रोटेट करते हैं। W एक यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो W से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसको मैं W से रोटेट करना बोल रहा हूँ। W कुछ, लेट से W इज सिस थीटा, अगर W इज सिस थीटा तो इस लाइन को बस थीटा से रोटेट कर दें अबाउट द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम रखें और थीटा से रोटेट कर दें। डायग्राम अच्छा नहीं बना, ये लाइन है, इसको बस थीटा से रोटेट कर दें वेयर W इज सिस थीटा, तो जो रोटेटेड लाइन मिलेगी वो एग्जैक्टली इस लाइन की इक्वेशन होगी। यही पूरा डिस्कशन था जब हमने स्ट्रेट लाइन की बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो A और B इसके सेम साइड तब होंगे जब रोटेट करने पर, यानी जब ये लाइन वर्टिकल बना दी जाती है तो वो इस वर्टिकल लाइन के सेम साइड होते हैं। फिर से बोलता हूँ, ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली हमारे पास एक लाइन थी
ये लाइन जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। जब हमने इस चीज़ को डब्ल्यू बार से रोटेट किया, जब इस चीज़ को डब्ल्यू बार से रोटेट किया, ये लाइन मिली विच इज रियल पार्ट ऑफ z इज माइनस आर बाई 2, राइट। इसमें हर पॉइंट को अगर डब्ल्यू बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये वर्टिकल लाइन बन जाती है, ये हमने डिस्कस किया। तो ए और बी इसके सेम साइड तब होंगे और केवल तब होंगे जब ए और बी को डब्ल्यू बार से रोटेट कर दिया जाए तो वो इसके सेम साइड हो जाते हैं। मान लेते हैं ए कहीं पर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से ए यहाँ पर है, डब्ल्यू बार ए कुछ लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा रफली, और सिमिलरली डब्ल्यू बार भी कहीं पे होगा। तो ए और बी सेम साइड है इस लाइन के तब और केवल तब जब डब्ल्यू बार ए और डब्ल्यू बार बी इस लाइन की सेम साइड है। पर ये कंडीशन लिखनी आसान है, कब दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इस वर्टिकल लाइन के सेम साइड होते हैं ये लिखना बड़ा आसान है। ये कैसे लिखें? तो डब्ल्यू बार ए का जो रियल पार्ट है वो माइनस आर बाई 2 के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये देखना है। कहने का मतलब इसको अगर ओरिजिन की तरह सोचें तो डब्ल्यू बार ए का जो रियल पार्ट है उससे पता चल जाएगा कि डब्ल्यू बार ए लेफ्ट साइड है इस लाइन के या राइट साइड है। तो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू बार ए में अगर मैं आर बाई 2 जोड़ दूँ तो ये नंबर अगर नेगेटिव है तो डब्ल्यू बार ए लेफ्ट है इस लाइन के, अदरवाइज राइट साइड है, या अदर लाइन पे भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो लाइन के लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव है तो लाइन के राइट साइड है, अदरवाइज लाइन पर ही है। सिमिलरली बी के लिए तो ये जो नंबर है और सिमिलरली ये जो नंबर है, अगर ये सेम साइन के हुए तो डब्ल्यू बार ए और डब्ल्यू बार बी इस लाइन के सेम साइड है एंड हेंस ए और बी इस लाइन के सेम साइड है। और अगर ये ऑपोजिट साइन के हुए तो उल्टा, तो ए डब्ल्यू बार ए और डब्ल्यू बार बी इस वर्टिकल लाइन के ऑपोजिट साइड है एंड हेंस ए और बी इस लाइन के ऑपोजिट साइड है। तो अब ये सेम साइन के कब होंगे? एग्जैक्टली तब होंगे जब इनका प्रोडक्ट करके पॉजिटिव मिलता हो। दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग एज अलजेब्राइकली एक्सप्रेस कर दिया बस उस चीज़ को। तो ठीक है, सो ये कंडीशन है। बाकी अब फिगर विगर सब मिटा देता हूँ, तो डिलीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो ये जो सारा एक्सप्लेनेशन था इससे क्या पता चला कि ए एंड बी are on the same side of this line if and only if this condition holds, right? But इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, this is same as w bar a plus w bar a का conjugate divided by 2 प्लस आर बाई 2। क्या किया? रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू बार ए को बस ऐसे लिख दिया है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सेम खेल यहाँ पे, पर डब्ल्यू बार ए का बार इज डब्ल्यू ए बार, सिमिलरली दिस इज डब्ल्यू बी बार, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हटाएंगे अगर तो ये मिल जाएगा। बड़ा सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया। बेसिकली क्या है कि इस लाइन में सब्सटीट्यूट कर दें, z की जगह पे a और z की जगह पे b सब्सटीट्यूट कर दें तो जो एक्सप्रेशंस मिलते हैं अगर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम साइड है लाइन के, अदरवाइज ऑपोजिट साइड है, या अदर अगर पॉजिटिव है तो सेम साइड, नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड, और अगर जीरो है तो ए या बी दोनों में से एटलीस्ट एक लाइन पर ही लाई कर गया है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं बताया इस प्रूफ में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा दिया, पर अगर नहीं समझ में आया हो तो इस पर रुक करके विचार करें, समझ में आ गया हो तो भी रुक करके विचार करें, नहीं समझ में आया हो तो डेफिनेटली करें। ठीक है, सो बड़ा ही सिंपल सा लेमा, और अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं।
तो हमारे पास नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं Z1 अप टू Zn, और ऐसा मान लेते हैं या ऐसा दिया हुआ है कि एक ऐसी लाइन है ओरिजिन से पास करती हुई जिसके रिस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स एक ही साइड पर है. सो अस्यूम दैट देर इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन है, ऐसा दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी एक लाइन है सच दैट ये सारे पॉइंट्स उसके एक ही साइड हैं, राइट. तो हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एक और लाइन है ओरिजिन से पास करती हुई, पॉसिबली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी सॉ हियर, सच दैट ये सारे पॉइंट्स उस लाइन के सेम साइड पर हों. अगर ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन से पास करती हुई किसी भी एक लाइन के सेम साइड पर हैं, तो हमें शो करना है देयर इज अनदर लाइन, कोई एक दूसरी लाइन है जिसके सेम साइड पर ये सारे पॉइंट्स हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पर जो क्राइटेरियन हमने देखा उससे तुरंत हो जाएगा. पर अगर इसको ठीक से समझना है, अच्छे से समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व इट व्हेन ये सारे यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं, एंड यूज दैट दिस इज जस्ट द कॉन्जुगेट. पहले इस स्पेशल केस में ज्योमेट्रिकली सॉल्व करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भूल जाइए, ज्योमेट्रिकली इस केस में सॉल्व करिए, अपने आप पता चल जाएगा कि जनरल केस में क्या करना है. पर मैं एक अलजेब्राइक सोल्यूशन दे देता हूँ. ओके, सो सपोज this is a line passing through the origin such that Z1 up to Zn are on the same side of it. But note that अगर ये origin से पास हो रही है लाइन, तो Z की जगह पे 0 रखने पे 0 मिलना चाहिए. वो केवल तब मिलेगा जब R 0 है. तो therefore ये R 0 ही है. ठीक है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन इज ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, नाउ सिंस ZK and ZL are on the same side of this line for each K and L, क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये सब इस लाइन के सेम साइड पर हैं, यानी इनमें से कोई भी दो उठाएं तो इस लाइन के सेम साइड पर हैं. तो ये कोई भी दो हैं, K और L को अगर आर्बिट्ररी इंडेक्स चूज़ करेंगे तो ये बेसिकली कोई भी दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर. तो क्योंकि ये दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ से चुने जाएं, क्योंकि ये दोनों इस लाइन के सेम साइड पर हैं, बाय द प्रीवियस पेज हमें पता है वी हैव W bar ZK plus WZK bar times W bar ZL plus WZL bar is positive. This is for all K and L. ये इसका मतलब है फॉर ऑल, सारे. ठीक है, पर हमको तो 1/Zi से डील करना था, मतलब 1/Zk और 1/Zl से डील करना था. तो उसका सिंपल जुगाड़ है कि कॉन्जुगेट्स यूज़ करो. तो Zk को मैं लिख दूंगा Zk टाइम्स Zk बार डिवाइडेड बाय Zk बार, पर Zk टाइम्स Zk बार इज मॉड Zk स्क्वायर. दिस इज W बार. और सिमिलरली ZK बार को मैं लिखूंगा ZK बार टाइम्स ZK डिवाइडेड बाय ZK, फिर से वही न्यूमरेटर को मॉड ZK स्क्वायर. एंड यहाँ पे सेम गेम ZL के साथ. दिस इज पॉजिटिव, पर ये सब तो पॉजिटिव है, ईच ZK वॉज नॉन ज़ीरो, तभी हम ये कर पाए. ये सब तो पॉजिटिव है, तो इसको हम कॉमन ले करके बाहर निकाल लेंगे, और सिमिलरली इसको, और वो यहाँ लिखेंगे भी नहीं क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो की बात है, वो सब पॉजिटिव नंबर्स थे तो वो उनको उड़ा दिया बेसिकली. ठीक है,
तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ये लाइन कंसिडर करें, कंसिडर द लाइन डब्ल्यू बार जेड बार, या मैं ऐसे लिखता हूँ डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड बार, ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन थी, उससे डिफरेंट है ये, पर ये भी एक लाइन ही है। इस लाइन के सेम साइड है 1/z1, 1/z2, 1/z3 एंड सो ऑन, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल k एंड l। अगेन बाय द प्रीवियस पेज दिस सेज कि इस लाइन के सेम साइड पर है 1/z1, 1/z2 एंड सो ऑन, right? So that's it. That's a very simple algebraic proof. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.